नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो है व्याकरण, और व्याकरण के तहत हम पढ़ रहे हैं काल। जैसा कि आप सबको पता है, काल शब्द अपने आप में समय का बोध कराता है, कि समय के बारे में बताने का प्रयास करता है। काल का अर्थ मौत आदि से लिया जाता है, लेकिन काल का मुख्यतः अर्थ हम देखें तो काल का अर्थ है समय विशेष से, कि समय का जो बोध होता है वही क्या है, आपके काल। तो आप कह सकते हैं कि काल है हमारा जो समय है, उसे हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं। वो तीन भाग है आपके, जिसमें सबसे पहले भूत, जो गुजर चुका है, अपना भूतकाल, था, थे, थी आदि का प्रयोग वहाँ किया जाता है। फिर वर्तमान, जो कि जस्ट चल रहा है अपना, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है। और इसी प्रकार भविष्य काल, जो आगे होना है, उसके लिए आपके होता है गा, गे, गी आदि जुड़ते हैं, होगा, होगी या होगे आदि हम लेते हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा कि मुख्यतः काल को कितने भागों में बांटा है, तीन, जिसमें पहला है आपकी भूत, दूसरा है भविष्य और तीसरा है आपके वर्तमान। और इसी क्रम में अगर हम जो साहित्यिक तरीके से पढ़ें, हिंदी में देखें, तो काल है वो समय का बोध कराने का कार्य करता है, कि कौन सी क्रिया भूतकाल में संपन्न हो चुकी थी, या कौन सी क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, या कौन सी क्रिया भविष्य में होगी आदि को बताने का काम काल के माध्यम से किया जाता है। तो देखो दोस्तों, अपने जो काल है, पहला काल है भूतकाल, जो गुजरे हुए समय का बोध कराए, क्रिया के भूतकाल में या पूर्व में होने का बोध कराए, वो है आपके भूतकाल। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, आपके 6 भेद होते हैं। भूतकाल को 6 पार्टों में, 6 उपभेदों में विभाजित किया है। इसी क्रम में हम आगे चलें तो जो भूतकाल के 6 भेद है आपके, उसमें पहला है सामान्य भूत, सामान्य भूत, दूसरा है आपके आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत, चौथा है अपूर्ण भूत, पांचवा है आपके संदिग्ध भूत, और छठा भेद हो जाता है हेतु हेतु मद भूत। इस प्रकार भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं, 6। इसी क्रम में जो दूसरा काल देखा जाए तो वो है आपके वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि क्रिया के इसी समय चलने का बोध कराने का जो भाव है वो वर्तमान काल में होता है। और वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं, 5। वर्तमान काल को भी कितने भागों में बांटा है, 5। पहला है सामान्य वर्तमान काल, पहला काल है दोस्तों सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल, चौथा है संभाव्य वर्तमान काल, और लास्ट में जो पांचवा है वो है आपके आज्ञार्थक वर्तमान काल। इस प्रकार आपके वर्तमान के भी कितने उपभेद हो जाते हैं, 5। इसी क्रम में जो आपके अगला लास्ट अंतिम काल है वो है आपके भविष्य काल, जिसमें क्रिया के भविष्य में आगे होने का बोध हो तो वो आपके भविष्य काल होगा। और भविष्य काल के भी कितने भेद होते हैं, आपके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3, जिसमें अपना पहला है सामान्य भविष्य काल, जैसा कि हमने यहाँ सामान्य भविष्य काल है, फिर आपके संभाव्य भविष्य काल और आज्ञार्थक भविष्य काल। तो आइए हम एक एक को देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि काल को हम सामान्यतः देखते ही कैसे पहचान सकते हैं। ये गजब तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, व्याकरण में क्रिया के होने वाले समय को, व्याकरण में अपने जो क्रिया के होने का जो समय है कि क्रिया कब हुई है, वो क्रिया के होने वाले समय को ही क्या कहते हैं, काल। व्याकरण के तहत क्रिया के होने वाले समय को क्या कहते हैं, काल। और हिंदी में काल के कितने भेद हैं, आपके 3 प्रकार के काल होते हैं। पहला काल है आपकी भूतकाल। देखो, नाम से ही पता चल रहा, भूत यानी गुजरा हुआ समय। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से
बीते समय का यानी भूत में होने का, क्रिया का होना पाया जाए, गुजरे हुए समय में क्रिया का होना पाया जाए, वहां आपके भूतकाल होता है। और भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं? 6 उपभेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 उपभेद हैं, जिसमें आपके था, थे, थी आदि का प्रयोग किया जाता है, वहां आपके भूतकाल होता है। जैसे कि मोहन आया था या मोहन पढ़ता था, तो हम जहां था, थे, थी का प्रयोग देखते हैं, वहां आपके कौन सा हो जाता है? भूतकाल। इसी क्रम में भूतकाल के जो 6 भेद हैं उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि भूत से आशा, पूर्ण अपूर्ण हेतु संदेह, भूत से आशा, पूर्ण अपूर्ण हेतु संदेह, तो यह भूत से भूतकाल हो जाएगा। आ से आसन्न भूतकाल, सा से फिर सामान्य भूतकाल, पूर्ण से पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण से अपूर्ण भूतकाल, हेतु से हेतु हेतुमद भूतकाल और संदेह से संदिग्ध भूतकाल। इस प्रकार आपके भूतकाल के 6 उपभेद हम यहां समझ सकते हैं। इस ट्रिक से आप इसे भूत से आशा, पूर्ण अपूर्ण हेतु संदेह, तो भूत का भाव भूतकाल से, और यहां आ से आसन्न भूतकाल, सा से फिर सामान्य भूतकाल, पूर्ण से पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण से अपूर्ण भूतकाल, हेतु से हेतु हेतुमद भूतकाल और संदेह से संदिग्ध भूतकाल। इस प्रकार भूत के 6 भेद हो जाते हैं। अब देखिए हम एक एक को क्रम से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों द्वारा। सामान्य भूतकाल यानी कि सामान्य भूतकाल वह भूतकाल होता है जिसमें क्रिया, ये तो पता है कि बीते हुए समय में संपन्न हुई है, लेकिन वो अभी हुई है या बहुत समय पूर्व हो चुकी है, उसका निश्चित बोध नहीं होता है। वो कौन सा भूत है? आपके सामान्य भूत। क्रिया भूतकाल में हो पर समय का बोध नहीं होता है कि वह क्रिया कब हुई। जैसे कि लता जी ने गाना गाया, अब कब अभी गाया है या बहुत समय पूर्व गाया, वो निश्चित पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि क्रिया बीते हुए समय में संपन्न हो चुकी है कि लता जी ने गाना गाया। इसी प्रकार मोहन ने पुस्तक पढ़ी, कब पढ़ी है इसका भी निश्चित समय का बोध नहीं हो रहा है। अर्जुन ने बाण चलाया, तो यहां हमने देखा सामान्य भूत में क्रिया बीते हुए समय में ही होती है, लेकिन उसमें समय का बोध नहीं होता है कि क्रिया कौन से समय में, यानी कि अभी अभी या बहुत समय पहले पूर्व क्रिया संपन्न हो गई थी। तो क्रिया भूतकाल में होने पर समय का बोध नहीं हो कि क्रिया कब पूर्ण हुई, वो कौन सा भूतकाल होता है? सामान्य भूतकाल। इसी क्रम में दूसरा आसन्न, देखो नाम से आसन्न यानी निकट ही, अभी, आसन्न भूत। जैसे राधा घर गई है, जैसे अभी अभी घर जाने का कार्य पूर्ण हुआ है। दूसरा रामू ने फोन किया है, जैसे अभी फोन किया हो। और तीसरा उदाहरण महेश अभी अभी गया है। तो जिस भूतकाल की क्रिया में क्रिया के कुछ समय पूर्व संपन्न होने का बोध हो कि क्रिया अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी हुई है, तो वो आपके कौन से भूत में आएगा? आसन्न भूत में। क्रिया कुछ समय पूर्व संपन्न होने का बोध कराती है, तो वो आपके आसन्न भूत के तहत आता है। इसी क्रम में तीसरा जो भेद है पूर्ण भूत। तो पूर्ण यानी इसमें कि क्रिया पूर्ण हो चुकी है, हमें पता चल रहा है कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है, यानी कि बहुत समय पूर्व, समय का बोध हो रहा है कि समय काफी हो चुका है क्रिया को हुए। तो सुरेश जयपुर गया था, जैसे सुरेश जयपुर गया उसका बोध हो रहा है कि वो बहुत पहले जा चुका है या गया था। राधिका ने खाना बनाया था, यानी कि जब सवेरे या दोपहर खाना बना तो किसने बनाया था? राधिका ने। इसी क्रम में सीता भी वन में गई थी, यानी कि राम के साथ सीता भी उस समय वन में गई थी। तो क्रिया के बहुत समय पहले या पूर्व में होने का बोध हो, क्रिया के बहुत समय पूर्व पूर्ण होने का बोध हो, वहां कौन सा भूत हो जाता है? पूर्ण भूत। तो दोस्तों हमने देखा आसन्न भूत, सामान्य भूत, जिसमें क्रिया के पूर्ण होने के समय का ये पता नहीं चलता है कि क्रिया बहुत समय पूर्व पूर्ण हो गई है या अभी अभी हुई है, तो वो सामान्य भूत है। आसन्न भूत, जिसमें क्रिया के समय का पता चल जाता है कि क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई है,
इसी क्रम में पूर्णभूत, जिसमें क्रिया के बहुत समय पहले पूर्ण होने का बोध होता है। इसी क्रम में अपूर्ण भूतकाल, यानी कि इसमें हमें पता चल रहा है कि क्रिया जिस समय संपन्न होनी थी उस समय नहीं होकर चल रही थी, अर्थात क्रिया का जब बोध हुआ उस समय क्रिया चल रही थी। जैसे गणेश पुस्तक पढ़ रहा था, जब उसके बारे में बोध हुआ क्रिया के। रोशनी गाना गा रही थी, यानी कि भूतकाल में हुई क्रिया लेकिन उस समय हो रही थी, वो अपूर्ण थी क्रिया उस समय। सचिन क्रिकेट खेल रहा था, तो इस प्रकार हमने देखा कि क्रिया उस समय चल रही थी भूतकाल में। तो क्रिया भूतकाल में चल रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, या ता थी, ते थे, ती थी आदि जुड़ते हैं, वहां आपकी कौन सी क्रिया हो जाती है? अपूर्ण भूतकालीन क्रिया। अपना पांचवा भेद हेतु हेतुमद भूत। देखो यहां हेतु हेतुमद, यानी कि एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पर आधारित हो, एक क्रिया का संपन्न होना दूसरी क्रिया पर आधारित हो, वहां हेतु हेतुमद भूत होता है। देखिए, यदि तुम खाते तो भूखे नहीं मरते, यानी कि तुम पहले भोजन कर लेते तो तुम इस समय क्या नहीं रहते? भूखे। तो यहां भूतकाल की क्रिया का ही बोध है, लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है। इसी प्रकार यदि रामू पढ़ता तो पास होता, यानी पूर्व में अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो क्या होता? आज पास। तो उसी भाव का बोध। इसी प्रकार युद्ध होता तो गोलियां चलती, अगर युद्ध होता तो निश्चित ही युद्ध के तहत क्या चलती? गोलियां। एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित हो और क्रिया में ता ती ते लगे तो समझ लो वहां कौन सा भूतकाल हो जाएगा? हेतु हेतुमद भूतकाल। और छठा भेद संदिग्ध भूत। देखो नाम से ही पता है, संदेह हो इस बात का कि क्रिया हुई है या नहीं हो, यानी क्रिया होगी या नहीं होगी, इस बात का संदेह हो भूतकाल में, तो वो कौन सी क्रिया होती है? संदिग्ध भूत। जैसे अनवर मथुरा गया होगा, अनवर कहां गया है? मथुरा। या गया होगा, ये संदेह इस बात का, गया भी है या नहीं ये क्लियर नहीं है। इसी क्रम में कृतिका पढ़ रही होगी, या पढ़ रही होगी या नहीं पढ़ रही होगी। इसी क्रम में श्यामा खाना बना रही होगी, बना रही है या नहीं वो निश्चित नहीं, संभावना है। तो क्रिया के होने में संदेह हो, वहां क्रिया में होगा, होगी या होंगे आदि लगे तो समझ लो वहां कौन सी क्रिया होगी? आपके संदिग्ध भूतकालीन क्रिया। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आपके 6, जिसमें भूत से आशा, पूर्ण अपूर्ण, हेतु संदेह है। यहाँ भूत से भूतकाल, आ से आसन्न, सा से सामान्य, पूर्ण से पूर्ण, अपूर्ण से पूर्ण, हेतु से हेतु हेतुमद और संदेह से संदिग्ध। इस प्रकार इसके 6 भेदों को हमने समझा। सामान्य भूत में भूतकाल की हुई क्रिया का निश्चित समय का बोध नहीं है कि वो बहुत पहले हुई या अभी हुई है। आसन्न भूत में क्रिया अभी अभी संपन्न होने का बोध होता है। पूर्ण भूत में क्रिया के बहुत पहले पूर्ण होने का बोध होता है। अपूर्ण भूत में क्रिया के भूतकाल में चल रही है इसका बोध होता है। और हेतु हेतुमद में भूतकाल में क्रिया एक क्रिया पर, यानी भूतकाल में की हुई क्रिया का प्रभाव अब क्रिया पे हो, वो हेतु हेतुमद है। और लास्ट छठा है संदिग्ध भूत, जिसमें क्रिया के होने में, यानी कि भूतकाल में क्रिया के होने पर क्या हो? संदेह, तो वो संदिग्ध भूत में आता है। इस प्रकार हमने ये भूतकाल के 6 भेद देखे। उसी क्रम में दोस्तों देखिए दूसरा काल है अपना वर्तमान काल, यानी कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाए, वर्तमान समय में ही क्रिया हो रही है इसका बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी कितने भेद होते हैं? अपने 5। और जैसे रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग आपके वर्तमान कालीन क्रियाओं के तहत होता है। और वर्तमान काल की क्रिया के कितने भेद होते हैं? अपने 5। देखिए आस सास अपूर्ण वर्तमान में, आस सास अपूर्ण वर्तमान में, आस से आज्ञार्थक वर्तमान, सन से संदिग्ध वर्तमान, सा से सामान्य वर्तमान, सन से संभाव्य वर्तमान, अपूर्ण से अपूर्ण वर्तमान। और ये सभी जो भेद है वो किसके हैं? वर्तमान काल के। इस प्रकार हम देख सकते हैं, या आप यूं भी लिख सकते हैं वर्तमान में आस सास अपूर्ण ये वर्तमान को पहले ले सकते हैं, तो इससे आपका ये और जो कंफ्यूजन है लास्ट का वो पता चल जाएगा कि क्रिया कौन से काल की है? ये वर्तमान काल की।
तो हम यहां आगे भी ले सकते हैं, जैसे वर्तमान में आस सास अपूर्ण, तो यहां ये आपके वर्तमान कालिक क्रिया के लिए हो जाएगा। वर्तमान काल में क्रिया के जो कितने वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5। आज से आज्ञार्थक वर्तमान, सैस से संदिग्ध वर्तमान, सा से सामान्य वर्तमान, फिर सन से संभाव्य वर्तमान और अपूर्ण से अपूर्ण वर्तमान। तो देखिए आपने देखे कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 5। तो एक एक को समझते हैं। सामान्य वर्तमान काल, देखो सामान्य वर्तमान काल में जैसा कि हमने यहां सामान्य भूत में पढ़ा, क्रिया भूतकाल में कब हुई है उसका निश्चित बोध नहीं था। इसी प्रकार सामान्य वर्तमान में क्रिया वर्तमान काल में चल रही है, उसका निश्चित चल रही है या कंप्लीट हो गई है, वो कब हुई है क्या है उसका बोध नहीं रहता है, सामान्य वर्तमान में आती है। माना कि सामान्य सूचना दी जाती है, वो सामान्य वर्तमान में होता है। जैसे एग्जाम्पल, मयूरिका पुस्तक पढ़ती है। मयूरिका के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या क्रिया कर रही है? पुस्तक पढ़ने की, पढ़ती है। अब वो पढ़ती तो है, वर्तमान में ही है, लेकिन कब पढ़ती है, पहले या आगे या कब, उसका निश्चित बोध नहीं है। इसी प्रकार सूर्य उदय होता है, सामान्य सूचना मात्र क्रिया हो। इसी प्रकार अपूर्ण वर्तमान, जिसमें क्रिया के अपूर्ण होने का बोध हो, पूरी न हो क्रिया। जैसे राजू हॉकी खेल रहा है, इस समय क्रिया क्या हो रही है? चल रही है। ऐसी दिलीप पुस्तक पढ़ रहा है, इस समय दिलीप द्वारा क्रिया क्या की जा रही है? पुस्तक पढ़ने की, यानी कि क्रिया इस समय चली रही है, अपूर्ण है, वो पूरी नहीं हुई है। वो किस में आएगी? आपके अपूर्ण वर्तमान में। फिर संदिग्ध वर्तमान, बरसात होती होगी, शायद बरसात क्या होगी? होती होगी, बरसात होती होगी, संभाव्य संदिग्ध, इस बात का संदेह है कि बरसात हुई है या नहीं हुई है। पक्षी चहचहाते होंगे, यानी कि सवेरा हो गया होगा, तो वहां इस बात का संदेह है कि वहां क्या चहचहा रहे होंगे? पक्षी। इसी क्रम में अगला है संभाव्य और संदिग्ध में। संदिग्ध में संदेह होता है, जबकि संभाव्य में संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे शाम आज जयपुर जाऊं, शायद आज मैं जयपुर जाऊं, इस बात का इसे क्या है? संभावना है इस बात की कि शायद आज जो क्रिया को करने वाला है वो कहां जाएगा? जयपुर। इसी क्रम में मुझे शक है कि आज बारिश हो, इस बात का शक है कि आज क्या हो? बरसात। इसी क्रम में आपके 5वां भेद आज्ञार्थक वर्तमान। आप भी शास्त्र अध्ययन कीजिए कि आपके द्वारा भी क्या किया जाना चाहिए? शास्त्र का अध्ययन। इसी प्रकार विराट तुम क्रिकेट खेलो, तो आज्ञा दी जा रही हो आप शास्त्र का अध्ययन करो या विराट तुम क्रिकेट खेलो। तो यहां वर्तमान काल के कितने भेद हो गए? आपके 5। सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थक वर्तमान। जैसे वर्तमान में आस सास अपूर्ण, तो आपके वर्तमान काल की क्रियाओं के वर्तमान काल के भेद हैं आज्ञार्थक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य और अपूर्ण वर्तमान। इसी क्रम में अपनी जो काल का तीसरा भेद है वो है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में होना पाया जाता है, तो वहां संभाव्य भविष्य काल होता है, जिसमें क्रिया के आने वाले समय का बोध हो। इसके भी कितने भेद होते हैं? 3। और इसके तहत गा गे गी का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? गा गे गी, होगा, होगी या होंगे। इसी प्रकार इसके कितने भेद होते हैं? आपके 3 भेद है। ट्रिक है, सास आज्ञा भविष्य में, या भविष्य में सास से आज्ञा, तो सास से सामान्य भविष्य, से संभाव्य भविष्य और आज्ञा से आज्ञार्थक भविष्य। देखिए आपके सामान्य भविष्य काल, राधा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, यानी कि यहां सामान्य सूचना दी जा रही है कि भविष्य में ऐसी क्रिया होगी कि राधा जो किसमें भाग लेगी? नृत्य प्रतियोगिता में। रामू मनोज के लिए कार्य करेगा,
तो यहाँ सामान्य भविष्य में एगा, एगी या एंगे आदि जोड़ते हैं तो वहां सामान्य भविष्यकाल होता है। संभाव्य भविष्यकाल जिसमें संभावना हो कि शायद आज मोहन आए, वे शायद दिल्ली जाए, या यहां आपके ए, आई, ओ और ऊ शायद आज मैं जयपुर जाऊं ऐसा भाव हो तो वहां कौन सा होगा आपके संभाव्य भविष्यकाल, शायद कल मैं जयपुर जाऊं ऐसा भविष्य में क्रिया होने का बोध। आज्ञार्थक भविष्यकाल जहां भविष्यकाल में क्रिया करने की क्या दी जाए, आज्ञा, जैसे आप वहां अवश्य जाइएगा, तुम वहां नाश्ता कीजिएगा, तो इसमें क्रिया के साथ ईएगा जुड़ेगा, ईएगा जहां लग जाए वहां आज्ञार्थक भविष्यकाल होता है। तो दोस्तों हमने आज एक ही कक्षा में अपने जो काल टॉपिक है उससे समझने का प्रयास किया है। काल, लिंग और वचन ये तीनों टॉपिक रीट भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट है, तो आप सभी एक बार इसे जरूर देखें। जिनकी कल रीट की भर्ती परीक्षा है, आज और कल जिनकी परीक्षा, उन सभी को मैं रीट भर्ती परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूं। आप सभी अच्छा पढ़े और निश्चित सफलता प्राप्त करें, यही ईश्वर से दुआ करता हूं। और देखिए हमारे इस काल टॉपिक में हमने आज तीनों यानी कि भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को समझा। भूतकाल के 6 भेदों को समझा, वर्तमान के 5 भेदों को जाना और भविष्य के 3 भेदों को हमने ट्रिक के आधार पर डायरेक्ट इनके नाम आदि याद करने का भी या जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों इसे अच्छा पढ़े, कोई समस्या है तो कमेंट से बताएं और उसका समाधान पाए। अपने दोस्तों से जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी करें। अच्छा पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।